कभी नवाज शरीफ आ जाता है, कभी इमरान खान। एक समय में दक्षिण एशिया की उभरती अर्थव्यवस्था माना जाने वाला देश आज दाने दाने को तरस रहा है। आटा, बिजली और पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इस मोड़ पर कैसे आई। कराची के बाजार खुले हुए हैं, लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक भी चल रहा है, इस्लामाबाद में सरकारी दफ्तर भी काम कर रहे हैं। ऊपर से देखने पर सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन इस सामान्य दिखने वाली तस्वीर के पीछे एक ऐसी आर्थिक कहानी छिपी है जिसने 25 करोड़ लोगों के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह कहानी उन फैसलों की है जिन्होंने एक पूरे देश को कर्ज, महंगाई और बेरोजगारी के ऐसे चक्र में फंसा दिया जिससे निकलना आसान नहीं दिखता। आज हालत यह है कि पाकिस्तान को अपने विकास से ज्यादा चिंता अपने कर्ज की किस्तों की है। नई फैक्ट्री लगाने से पहले पुराने कर्ज चुकाने की चिंता है। रोजगार पैदा करने से पहले विदेशी मुद्रा बचाने की चिंता है। और यही वह जगह है जहां से पाकिस्तान की आर्थिक कहानी समझ में आने लगती है। साल 2018 में पाकिस्तान का कुल सरकारी कर्ज लगभग 25 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के आसपास था, लेकिन कुछ ही वर्षों में यह बढ़ते बढ़ते 70 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ऊपर पहुंच गया, यानी कर्ज लगभग 3 गुना हो गया। सोचिए, अगर किसी परिवार की आय लगभग वहीं रहे लेकिन उसका कर्ज 3 गुना हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। आज पाकिस्तान उसी स्थिति से जूझ रहा है, लेकिन कहानी सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं है। असली संकट तब शुरू होता है जब कर्ज पर ब्याज देना पड़ता है। पाकिस्तान के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आज सिर्फ पुराने कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है। इसका मतलब है कि वह पैसा स्कूल, अस्पताल, सड़क, उद्योग और रोजगार पर खर्च ही नहीं हो पाता। यानी सरकार कमाती कुछ है और उसका बड़ा हिस्सा पहले से लिए गए कर्ज के भुगतान में निकल जाता है। यहीं से आर्थिक जाल बनना शुरू होता है। कमाई कम, खर्च ज्यादा, फिर नया कर्ज, फिर उस नए कर्ज पर ब्याज और फिर एक और नया कर्ज। यही चक्र वर्षों से चलता आ रहा है। इसलिए पाकिस्तान आजादी के बाद भी 2 दर्जन बार IMF के दरवाजे तक पहुंच चुका है। दुनिया में बहुत कम देश है जिन्हें इतनी बार अंतर्राष्ट्रीय मदद लेनी पड़ी हो। लेकिन सिर्फ कर्ज ही समस्या नहीं है। संकट का दूसरा नाम है महंगाई। साल 2023 में पाकिस्तान में औसत महंगाई लगभग 29% तक पहुंच गई थी। कुछ महीनों में खाद्य पदार्थों की महंगाई इससे भी ऊपर चली गई। आटा, दाल, चीनी, तेल, गैस, बिजली, लगभग हर चीज महंगी होती चली गई। कई परिवारों के लिए महीने का बजट संभालना मुश्किल हो गया। अब सोचिए, यदि किसी कर्मचारी की तनख्वाह 40,000 रुपये है और बाजार में सामान 30% महंगा हो जाए, लेकिन उसकी तनख्वाह न बढ़े तो क्या होगा। असल में उसकी आय घट गई। यही पाकिस्तान के लाखों परिवारों के साथ हुआ। उनकी जेब में पैसे वही रहे, लेकिन बाजार में चीजें महंगी होती चली गई और महंगाई की आग यहीं नहीं रुकी। जब पाकिस्तानी रुपया कमजोर हुआ तो आयात महंगे हो गए। पाकिस्तान तेल आयात करता है, गैस आयात करता है, कई मशीनें आयात करता है। जब डॉलर महंगा हुआ तो इन सभी की कीमतें बढ़ गई और जब इनकी कीमतें बढ़ी तो उद्योगों की लागत बढ़ गई, फिर उत्पाद महंगे हुए, फिर महंगाई और बढ़ गई। यानी एक समस्या दूसरी समस्या को जन्म देती गई। इसे ही आर्थिक दुष्चक्र कहते हैं। लेकिन अभी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा बाकी है। महंगाई से परेशान व्यक्ति कम से कम नौकरी पर जाकर कुछ कमाई कर सकता है, लेकिन यदि नौकरी ही न हो, यहीं से बेरोजगारी की कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान की आबादी आज लगभग 25 करोड़ से अधिक है। हर साल लाखों युवा नौकरी बाजार में आते हैं, लेकिन उद्योग उतनी तेजी से नहीं बढ़े जितनी तेजी से युवा बढ़े। IMF के अनुसार बेरोजगारी दर लगभग 7% के आसपास है, लेकिन वास्तविक चुनौती इससे कहीं बड़ी है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कम आय वाली अस्थायी नौकरियों पर निर्भर हैं। कराची की एक फैक्ट्री बंद होती है तो सिर्फ मशीनें नहीं रुकती, उसके साथ हजारों परिवारों की रसोई प्रभावित होती है। एक टेक्सटाइल यूनिट उत्पादन घटाती है तो सिर्फ कपड़ा कम नहीं बनता, उसके साथ मजदूरों की आय भी घटती है। और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में टेक्सटाइल क्षेत्र की भूमिका बहुत बड़ी है।
देश के कुल निर्यात में वस्त्र उद्योग का हिस्सा सबसे बड़ा है। IMF के अनुसार 2023-24 में टेक्सटाइल निर्यात लगभग 17 अरब 30 करोड़ डॉलर रहा। लेकिन यहां भी एक समस्या थी। जब बिजली महंगी हो जाए, गैस महंगी हो जाए, कर्ज महंगा हो जाए तो उद्योग कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे? यही वह सवाल है जिसने पाकिस्तान के निर्यात मॉडल को चुनौती दी। और यहीं से शुरू होती है CPEC, चीन विदेशी निवेश और ऊर्जा संकट की असली कहानी। बेरोजगारी, महंगाई और कर्ज की इस कहानी में अब एक ऐसा अध्याय आता है जिसे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मोड़ कहा गया था। यह था चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC। साल 2015 में जब इस परियोजना की घोषणा हुई तो पाकिस्तान में इसे आर्थिक क्रांति का नाम दिया गया। कहा गया कि लगभग 62 अरब डॉलर के निवेश से सड़कें बनेगी, बंदरगाह विकसित होंगे, बिजली परियोजनाएं लगेगी और लाखों नौकरियां पैदा होंगी। उस समय पाकिस्तान की जनता को लगने लगा था कि अब देश की आर्थिक तस्वीर बदलने वाली है। लेकिन कुछ साल बाद सवाल उठने लगे कि यदि इतना बड़ा निवेश आया था तो फिर पाकिस्तान आज भी IMF के दरवाजे पर क्यों खड़ा है? आखिर वह आर्थिक चमत्कार कहाँ गया जिसकी चर्चा पूरे देश में की जा रही थी और जिसे गेम चेंजर बताया गया था? शुरुआती वर्षों में CPEC के तहत कई ऊर्जा परियोजनाएं और सड़कें बनी। पाकिस्तान में बिजली की कमी बड़ी समस्या थी और इन परियोजनाओं ने कुछ राहत भी दी। लेकिन धीरे धीरे एक नई समस्या सामने आने लगी। जिन बिजली परियोजनाओं को देश की आर्थिक रीढ़ बताया जा रहा था, उन्हीं की लागत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बोझ बनने लगी। विदेशी निवेशकों को भुगतान, क्षमता शुल्क और ऊर्जा क्षेत्र की वित्तीय समस्याओं ने सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ा दिया। एक तरफ बिजली बन रही थी, दूसरी तरफ बिजली का बिल और सरकारी देनदारियां भी बढ़ रही थी। आम नागरिक को उम्मीद थी कि बिजली सस्ती होगी, लेकिन कई जगह उल्टा हुआ और ऊर्जा की लागत बढ़ती गई। यहीं से पाकिस्तान के ऊर्जा संकट का दूसरा चेहरा सामने आया। आज पाकिस्तान में सिर्फ बिजली उत्पादन ही समस्या नहीं है, बल्कि बिजली की कीमत भी एक बड़ी चुनौती है। उद्योगपतियों का कहना है कि जब बिजली और गैस महंगी हो जाती है तो उत्पादन लागत बढ़ जाती है। जब उत्पादन लागत बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाता है और जब प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ती है तो निर्यात प्रभावित होता है। यही कारण है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को लंबे समय से निर्यात बढ़ाने में संघर्ष करना पड़ रहा है। अब जरा विदेशी मुद्रा की कहानी समझिए। किसी भी देश की आर्थिक ताकत का एक बड़ा पैमाना उसका विदेशी मुद्रा भंडार होता है। इसी से आयात का भुगतान होता है, विदेशी कर्ज चुकाया जाता है और बाजार में भरोसा बना रहता है। लेकिन पाकिस्तान कई बार ऐसी स्थिति में पहुंचा जब विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घटने लगा। कुछ समय ऐसा भी आया जब भंडार कुछ ही हफ्तों के आयात के बराबर रह गया। उस समय पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पर थी। सवाल यह था कि क्या देश अपने भुगतान समय पर कर पाएगा? यही वह दौर था जब IMF के साथ नई बातचीत शुरू हुई और आर्थिक संकट की खबरें दुनिया भर में सुर्खियां बनने लगी। लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार घटे क्यों? इसका जवाब पाकिस्तान के व्यापार संतुलन में छिपा है। पाकिस्तान हर साल जितना निर्यात करता है उससे कहीं ज्यादा आयात करता है। मान लीजिए एक परिवार महीने में 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन खर्च 70,000 रुपये करता है। कुछ समय तक वह बचत या उधार से काम चला सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी लंबे समय से इसी तरह के दबाव का सामना कर रही है। तेल, गैस, मशीनरी और कई जरूरी वस्तुओं के आयात पर भारी खर्च होता है, जबकि निर्यात की रफ्तार उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती। परिणाम यह होता है कि विदेशी मुद्रा पर लगातार दबाव बना रहता है। यहीं पर पाकिस्तानी रुपए की कहानी और दिलचस्प हो जाती है। साल 2018 में अमेरिकी डॉलर लगभग 120 से 125 पाकिस्तानी रुपए के आसपास था। इसके बाद आने वाले वर्षों में रुपए ने लगातार कमजोरी दिखाई और कई बार डॉलर 300 रुपए के ऊपर पहुंच गया। सोचिए, यदि किसी देश की मुद्रा इतनी तेजी से कमजोर हो जाए तो उसका असर कितना व्यापक होगा। तेल महंगा हो जाएगा, गैस महंगी हो जाएगी, दवाइयाँ महंगी हो जाएगी, मशीनें महंगी हो जाएगी और अंततः आम आदमी की जिंदगी महंगी हो जाएगी। यही हुआ और यही कारण है कि महंगाई ने पाकिस्तान के लाखों परिवारों की बचत को लगभग खत्म कर दिया। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।